बचपन की बात बता रहे हैं महाराज जी। बचपन में टीचर हमसे गवाती थी गाओ कछु, तो हम गा नहीं पाते थे, बड़ा डर लगता था हमको। और जब गाना शुरू किया तो ऐसा गाया कि पूछो मत। पहले छोटे में हमें 5 रुपया मिलते थे गाना गाने के, हम बिकट गाते थे, फिर भी तर्जे गवाते थे, हम गाते थे। गरीबी का समय था, पैसा रहते नहीं थे। पहले के जो हम लोगों का बचपन था, जब पार्ले जी बिस्कुट चलते थे, किस किस ने खाए पार्ले जी? पार्ले जी तो आज भी चलते, लेकिन थोड़ा सा उसमें अब कमी कर दी। पहले 2 रुपया का पार्ले जी इतना आता था, 5 का इतना होता था। क्यों 5 का? अब 5 का इतना हो गया। तो हम लोगों को व्यवस्था तो होती नहीं थी, घर में इतना पैसा था नहीं। घर में अनाज जो आता था, पिताजी जो लाते थे, सत्यनारायण की कथा होती ना अपने गांव में, सत्यनारायण की कथा करने से जो आमदनी होती थी वो अनाज आता था। और महाराज जी पिताजी हमारे उस अनाज को इकट्ठा करते थे, और माता जी हमारी उस अनाज को बीना करती थी, और उसी अनाज को पिसवा करके हम लोग प्रसादी पाते थे। तो हमारे तो रग रग में लोगों का खून है, रोज पाते थे, प्रतिदिन का नियम था, एक भी दिन नहीं चूकता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि सत्यनारायण की कथा नहीं बजती थी तो 2-2 दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। गरीबी बड़ी बुरी बनाई भगवान ने। संसार में गरीबी होना तो अमीर लोगों के बच्चे आपसे मुंह नहीं बोलेंगे। आपके रिश्तेदार भी अगर आएंगे, अगर उनके बच्चा आपसे मुंह बोलने लगेंगे तो तुरंत भगा देंगे, मगर इस गरीब के चक्कर में पड़े हो, पैंट पहनने का स्वाद नहीं कहां से आ गया। गरीबी ये है, इसको कहते क्या? गरीबी। और गरीबी की सही परिभाषा कही जाए तो बुरा मत मानना, एक बात मैं जरूर कहूंगा, छठवां दिन हो, कल विश्राम है। भगवान संसार में सब कुछ दे दे, लेकिन इस जीवन में कभी गरीबी ना दे। गरीबी से बुरा श्राप इस संसार में कुछ नहीं, कोई श्राप नहीं। आपके पास गरीबी होगी तो पड़ोसी भी आपको पंजू नहीं देगा। अच्छा, हम लोगों की हुटिंग उड़ाई जाती थी, हुटिंग उड़ाते थे भाई। हम किसी के बच्चों, बड़े आदमी के बच्चे के साथ खेलें, चलो 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 नाली के कीड़े चलो, हमको कहा जाता था नाली का कीड़ा। और वारे प्रभु, कोई कहता था नाली का कीड़ा, और तुमने हमें नाली में से बना दिया हीरा। हीरा बना दिया। कीड़ा को हीरा बनाने का काम से भगवान कर सकते। बचपन में रहा करते थे वो गरीबी की रातें, 2 भाई 1 बहन, सरकारी स्कूल में पढ़ना। तुम लोगों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए वो मिलती होगी, क्या बोलते, बस से जाती होंगी बच्चियां, है ना। कई बच्चियां टैक्सी से जाती होंगी, या कई बच्चियां अपनी स्कूटी से जाती होंगी। हमारे समय में तो बस टैक्सी स्कूल ये तो छोड़ ही दो, हमारे समय में तो एक गोपाल मंदिर स्कूल हुआ करता था टीकमगढ़ में। और हम गोपाल मंदिर स्कूल में, वो हमारे यहाँ से रौनक होटल से 3 किलोमीटर दूर था। अवस्था छोटी महाराज जी, अवस्था बड़ी छोटी थी। और वो बस्ता, वो वैसा वाला बैग नहीं, आजकल वो स्टाइलिस्ट बैग चलता है, हमारा बस्ता भी फट जाता था। तो हमारे दोस्त हमारी हंसी उड़ाते थे। तो हम क्या करते थे, बस्ते में क्या रखे रहते थे, सुई धागा, और वो बस्ता हमेशा फटता था, नीचे से फट जाता था। अच्छा, सुई धागा मोटा वाला नहीं रखे थे, वो पतला वाला रखे थे। अगर रेशम वाला रखे तो एक बार में सुधर जाए। हम क्या करें, जहां वो बस्ता टूटे वहीं सुई धागा लगा के उस बस्ते को स्कूल में जाए तो धन्य है वो स्कूल की अगर प्रधान अध्यापिका मुझे सुन पा रही हूं, वो अब इस संसार में है नहीं है, आप विश्वास नहीं मानोगी। वो मुझे इतना अनन्य प्रेम करती थी। मैं छोटे में गोल मटोला था,
मतलब अपने मुंह से नहीं कहना, थोड़ा अच्छा लगता था, ये उन लोगों का कहना, हमारा नहीं। अब अच्छे लगते थे तो जो स्कूल की टीचर थी वो हमको पकड़ के बढ़िया ले जाती थी, 5 वर्ष की अवस्था थी, खिलाती थी। यहां तक कि हमारे अपने वालों ने भोजन भी नहीं देते थे महाराज। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, व्यास गद्दी पे बोलो तो बुरा लगता है। अगर दाल भी मिल गई तो आज तक हमने अपने जीवन में, उस समय विद्यार्थी जीवन की बात कर रहे हैं, दाल में कभी वो नहीं देखा, क्या बोलते हो दाल में, बीजा है ना, दाल में वो रहता, दाल का बीज, वो भी नहीं देखा। भुखमरी थी, बड़ी बुरी स्थिति थी। अगर कोई, पता आपको, एक ठेला वाला निकलता था रोज, दीपक चाट भंडार, हम हमारे बड़े भाई रहते थे, ये 9 में आए, हम तो पहले आ गए। हम लोग दीपक चाट भंडारे की टिक्कियां नहीं पीते थे। अब पूछो क्यों नहीं पीते थे? टिक्कियां पीने के लिए हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे। व्यास गद्दी को साक्षी मान के कह रहे, एक भी शब्द यहां झूठ नहीं है। 10 रुपये जानते, 10 नहीं होते थे। अब टिक्कियां पीना है, जुगाड़ लगती नहीं थी, सबरे टिक्कियां खाते थे, बढ़िया समोसा खाते थे, बढ़िया लच्छा खाते थे। हम लोगों को जुगाड़ मिले ना, अब गरीबी के दिन थे, पिताजी को फोन लगाओ तो पिताजी थोड़ा सा गुस्सा जाते थे। पढ़ने के लिए गए हो कि टिक्कियां खाने के लिए गए हो? यहाँ तो लाले पड़े भोजन के हो। सही बात है, जहाँ पैसे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ना हो, वहां दूसरी व्यवस्था कैसे बन सकती? अब हम लोग क्या कर, अब टिक्कियां तो खाना है, मुंह में पानी आया टिक्कियां को देख के। आज भी हमें टिक्कियां अच्छी लगती है, आज भी बिना प्याज लहसुन की खाते, बचपन ही से प्याज लहसुन नहीं खाए। आज भी हमें टिक्कियां बड़ी प्रिय है। आज अपनी आप बीती बता रहे, नहीं तो कथा तो रोज सुनाते। तो अब टिक्किया वाले के पास जाए, रोज कौन खिलाए फ्री में टिक्किया? हम उससे कहें भैया एक टिक्किया सूखी वाली खिला दे। वो सूखी नहीं होती, वो पुच्ची सी रहती। एक हमारे दोस्त भी रहते थे बचपन में, पुष्पेंद्र, उनको हम लोग पुच्चू कहते थे, प्रेम का नाम था। अब पैसा दोनों जन के पास नहीं, उसके भी माता पिता दिल्ली में काम करते थे और हमारे कुछ अपने वाले उसको दूर भगाते थे, ये गरीब है इसको मत पास में रखो। अब टिक्किया वाले के बाद समझाएं। अब टिक्किया वाले से हम कहे भैया वो थोड़ा सा एक टिक्किया खिला दो, पुच्ची वाली खिला दो। वो गुस्सा है, रोज आ जाते हो टिक्किया खाने, हटो यहाँ से। हम कहे यार खिला दो, अरे व्यवस्था नहीं, हटो। हम कहे यार एक ही खिला दे, आधी खिला दे, ससुर आलू ही खिला दे, टिक्किया नहीं खिलाता। वो कहे हटो, नहीं खिलाएंगे। जब उसको, वो भी जानता था उसका काम हमसे पड़ता था, प्रतिदिन वो पानी का डिब्बा हमसे भरवाता था। अभी भी विश्वास नहीं तो नंबर 1 स्कूल के सामने, टीकमगढ़ के नंबर 1 स्कूल के सामने वो ठेला आज भी लगता। पूछना उससे कि ऋषि महाराज आपकी ऐसी बात है, वो कह देगा हाँ। अब वो ये जानता था कि अगर इससे सीधे सीधे कहेंगे तो भाव खाएगा, नहीं खिला रहे टिक्किया, हटो यहाँ से। हाँ मैं तो टिक्किया खानी जुगाड़ में थे। अब क्या करें? हमने कहा तुम्हें जो काम करवाना हो वो काम करवा लो। तो वो हमसे कहता था जाओ एक काम करो, पीने का पानी नहीं बचा, सामने हेडपंप लगा है, उस हेडपंप से पानी ले आओ, तुमको एक डंका भर हम टिक्किया वाला पानी पिला देंगे। शुद्ध बनाता था पानी, उसका टिक्किया का खत्म हो जाता था, बिना प्याज लहसुन के बनाता था। बचपन की बात, 5 वर्ष की बात, बीते 5 वर्ष, बहुत छोटी अवस्था होता। अब डब्बा इतना हो, हम भी इतने, गुंठे तो वैसे ही अभी भी गुंठे ही है। अब हम क्या करें, उस डब्बा को अपने सिर पे रख के, अच्छा वो जो वो था ना, वो क्या बोलते उसको, हेडपंप। वो हेडपंप 1 किलोमीटर दूर था। जाए जो उसमें जाए, टिक्की का पानी पीने को मिलेगा, टिक्की का पानी पीने को मिलेगा। और जाकर के हेडपंप को चला के डब्बा को पूरा भरे। तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, वो डब्बा हमसे उठता नहीं था। होता ना वो ऐसे कन्ना रहता, उसको उठा। अब उठा करके हम उस डब्बा को क्या करें, आगे तक, जहां तक वो कैमरा है, टेबल रखी, वहां तक ले जाए, रखें, फिर 1 मिनट रुके, फिर ले जाए। उस डब्बे को महाराज जी
मैं 1 घंटे में लाता था, तब जाकर के वो टिक्की का पानी हमको पिलाया करता था। और जब हम वो पानी पीते थे तो आहा हा क्या संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि वो मेहनत याद आती थी पानी के समय पे। जब आपका बुरा समय चल रहा हो, साथ देने वाला कोई नहीं रहता। हम लोगों को कभी 4 व्हीलर गाड़ी में नहीं बैठाला जाता था, ये गरीब हैं। कभी रिश्तेदारियों में बुलाया नहीं जाता था, ये गरीब हैं। और कभी भी बड़े कार्यक्रम तो हमने कभी देखे नहीं बचपन से, कभी निमंत्रण ही नहीं मिलता था, जाएंगे कहां से। हमें भी बड़ा बुरा लगता था। धन्य है मेरे राघवेंद्र सरकार, ऐसा दिया, इतना दिया सरकार ने मुझको, अब किसी बात की कोई कमी नहीं। अब तो सरकार ने इतना दे दिया कि अच्छे अच्छे बड़े आदमी भी लाइन में लगे रहते हैं कि आओ महाराज जी हमारे घर पे। तो आप लोग कभी अपनी गरीबी को देख करके दुखी ना हो। जिसको दुख आता है उसको सुख आता है। और हम तो ये भी समझते महाराज जी, इसमें भी भगवान की इच्छा थी। अगर हमें गरीबी नहीं आती तो हम भी बढ़िया स्टाइल वाले बन जाते, वो मुर्गा छाप कटिंग कटवाते, बढ़िया चश्मा पहनते, गाड़ियों से जाते। अगर भगवान आज के बच्चों को बता रहे, अभी पढ़ाई लिखाई कौन कौन कर रहा है, बच्चियां कितने सब पढ़ रही, वाह। तुम लोग अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अगर कोई फैसिलिटी देते हैं और उस फैसिलिटी को लेकर के अगर आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया तो जीवन ध्यान रखना, माँ बाप तय नहीं करते, जिंदगी तो तय तुम्हें को करना पड़ेगी।